ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने हुए शहरों में रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेसिस बने हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। यही कारण है कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले कई बार सोचा और अंत में ऑस्ट्रेलिया को बिना हमला किए ऐसे ही छोड़ दिया। दुनिया से इतना दूर और इतने टफ ज्योग्राफिकल एरिया को पार करने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के गोरिल्ला सिपाहियों के हाथ लग गए तो समझो गए काम से। इसलिए ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना मतलब खुद को परेशानी में डालने के बराबर है। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ही सिर्फ ताकतवर नहीं है, यहाँ की आर्मी भी काफी ज्यादा ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से, फिर भी इस देश पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश की निडरता। ये देश किसी से डरता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से ज्यादा सैनिक, 4,500 से ज्यादा टैंक्स, 250 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक परमाणु देश है। ये देश 1 मिनट भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर वेपन यूज करने में। 1950 की कोरियन वॉर ने साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया पर हमला करना कोई मजाक नहीं है। साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर भी नॉर्थ कोरिया को सरेंडर नहीं करवा पाए और जब तक चाइना जैसे शक्तिशाली देश नॉर्थ कोरिया के साथ है, तब तक कोई भी देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती ही एक बड़ी वजह है। यूएसए नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता क्योंकि यूएसए और चाइना एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते, क्योंकि इसमें इन दोनों का ही लॉस है। नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से सिर्फ नॉर्थ कोरिया या किसी और देश का नुकसान नहीं होगा। नंबर 5, ईरान। दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट पिछले कई दशकों से वॉर का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। सऊदी अरेबिया, टर्की और यूएसए जैसे एकजुट और ताकतवर दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की ज्योग्राफिक लोकेशन, जो किसी भी दुश्मन देश को ईरान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ईरान चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों में हजारों सिपाही बंकर्स में छुपकर ईरान की रक्षा करते हैं और अपने देशवासियों को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। और यही नहीं, ईरान के पास एक बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस्ड नेटवर्क है जो कि पूरे देश में फैला हुआ है। ये सब के अलावा उनके पास है 5,23,000 सिपाही, 2,056 टैंक्स, 155 फाइटर प्लेन और एडवांस न्यूक्लियर बम ही सबसे बड़ा कारण है कि यूएसए और सऊदी अरेबिया जैसे शक्तिशाली दुश्मनों ने भी ईरान से दूरी बनाए रखी है। नंबर 4, इजराइल। दोस्तों, इजराइल मिडिल ईस्ट का एक बहुत छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह है इजराइल की आर्मी। उनके आर्मी के पास लेटेस्ट हथियार है। वैसे इजराइल की आर्मी में 1,17,000 सैनिक है, लेकिन इजराइल में रहने वाले हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है और इजराइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इस चीज के अलावा दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसए का फुल सपोर्ट है इजराइल को। इजराइल ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इस कवच की वजह से कोई भी मिसाइल इजराइल में एंटर नहीं हो सकता। नंबर 3, रशिया। दोस्तों, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जब नेपोलियन, हिटलर जैसे लीडरों रशिया पर हमला नहीं बोल सके, तो आज के जमाने में का कोई भी लीडर इनके कंपैरिजन में ही नहीं है। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी जियोग्राफी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजियों ने रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं, बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वे जानते थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएंगे, बल्कि उनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी रशिया के पास ही है, तो इसलिए रशिया से जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 2, इंडिया। दोस्तों, इंडिया से जीतना काफी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी आर्मी। इंडिया के ताकतवर पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में है 14,44,000 सैनिक, 1,800 फाइटर प्लेन्स, 4,292 टैंक और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का नॉर्थ का पोर्ट ज्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है, जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इन खतरनाक बर्फीले पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मनों के नॉर्थ से अटैक करने के चांसेस बहुत ही कम है।
और अगर साउथ के हिस्से की बात करें तो इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर समुद्री से कोई हमला भी करे तो 285 शिप्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 60 सबमरीन इक्विप्ड विथ न्यूक्लियर मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके आर्मी में 14 लाख सैनिक, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स और दुनिया की नंबर 1 नेवी यूएसए के पास है। और इनके अलावा 7000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, इनमें से 2 वेपन्स को यूएसए इस्तेमाल भी कर चुका है। इस विशाल देश का बल और इसकी तीनों सेनाओं की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे तो उसके एक इशारे पर यूएसए मिलिट्री धरती के हर देश, हर राज्य, हर शहर का सफाया कर सकती है, और वो भी एक बार नहीं, कई बार। यूएसए का बेस्ट डिफेंस, बेस्ट पॉलिसी, मिलिट्री फोर्स का साइज, उनकी पॉलिटिक्स, उनका मिलिट्री बजट, उनकी टेक्नोलॉजी और उनका इकोनॉमी, ये सब यूएसए को बनाता है वर्ल्ड सुपर पावर। इसीलिए इस देश को जीतना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन से देश की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।